हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज सिंप्लीफाइड। इस चैनल पर हम कर रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। हम पहले बिजनेस और प्रोफेशन डिस्कस कर चुके हैं, सो ये उसी से रिलेटेड हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैरी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इट इज अ स्टेट in which a person works for wages or salary एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए वर्क करता है फॉर वेजेस और सैलरी, राइट? एग्जाम्पल, a person working as a business study teacher। अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टडीज का टीचर के रूप में काम कर रहा है किसी स्कूल में, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का टाइप होगा। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट: he performs work as per service contract। या और रूल्स ऑफ सर्विस। सपोज कोई पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है तो ही हैज टू परफॉर्म एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, या रूल्स ऑफ सर्विस। जो भी रूल स्टार्टिंग में ले डाउन किए होंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, उन्हें फॉलो करना होगा। क्वालिफिकेशन: and training required। क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग कितनी रिक्वायर्ड है? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जितनी एम्प्लॉयर को नीड है उतनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, या उतनी स्किल्स, उतनी ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, राइट? आगे नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? नो कैपिटल इज नीडेड
अंडर एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क है क्या? नो रिस्क, या बहुत कम रिस्क हो सकता है, और वेरी लिटिल रिस्क। कैसे? एग्जाम्पल, सपोज कोई पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको बोनस शेयर्स इश्यू कर दिए कंपनी ने। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी और तुम अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हें बोनस शेयर्स मिलेंगे। उसे बोनस शेयर्स मिले हैं। अब शेयर्स की वैल्यू कम होना, ज्यादा होना, तो ये लिटिल रिस्क इसके अंदर इंक्लूड हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है क्या? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, पहले तो ये बता दो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज, एग्जाम्पल, if a school hires you या someone as a business studies teacher, तो वो क्यों हायर कर रहे हैं हमें? बिकॉज ऑफ स्किल्स, बिकॉज ऑफ स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, परफॉर्मेंस, ये सब हम स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें हायर कर रहे हैं। क्या ये किसी हमें हायर किया है तो किसी और पर्सन में ये स्किल्स और ये क्वालिफिकेशंस और ये परफॉर्मेंस होंगी? नहीं होंगी, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि हम अपनी जगह पे किसी और पर्सन को वो ड्यूटी या वो जॉब असाइन कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हमें हायर किया गया है हमारी स्किल्स, क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो यू कैन नॉट you cannot assign your duty or salary rights to others. Transfer of interest is not possible. Next point, code of conduct. कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है जो रूल्स होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो रूल्स और बायलॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं उन्हीं को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो
लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा, विच आर laid down by employer. So हम सम अप कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट in which a person works for wages or salary. एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक पर्सन वेजेस और सैलरी के लिए किसी के अंडर काम कर रहा है, राइट। एग्जाम्पल, अ पर्सन वर्किंग एज अ DST टीचर, राइट। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसे थोड़ा इलेबोरेट करेंगे हम। He performs work as per service contract or rules of service. उसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या है तो क्या रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड आर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का किस टाइप का काम है और उसे कैसी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है वो एम्प्लॉयर बताएगा। कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या, कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो कैपिटल इज नीडेड। रिस्क है, नो रिस्क और वेरी लिटिल रिस्क। वेरी लिटिल रिस्क कैसे हुआ, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें बोनस शेयर्स इश्यू हो गए विद सैलरी भी मिली प्लस बोनस शेयर्स मिल गए फॉर गुड परफॉर्मेंस, तो वो शेयर्स की वैल्यू जैसे कम या ज्यादा वो लक है, तो उसी हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत रिस्क का एंगल आ जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या नहीं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर हम किसी स्कूल में DST टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तो हम अपनी स्किल्स, क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पे वहां पे काम कर रहे हैं। हम अपना काम किसी और को असाइन या अपनी ड्यूटी किसी और को असाइन या सैलरी राइट्स किसी और को असाइन नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो रूल्स और बायलॉज एम्प्लॉयर ने सेट करके रखे हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका नॉर्म्स और बिहेवियर्स ये रहना चाहिए, तो वो कौन ले डाउन करेगा, वो एम्प्लॉयर ले डाउन करेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के रूल्स, नॉर्म्स, बिहेवियर ये है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट और हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो for more such videos, stay tuned and thanks for watching.